नमस्कार दोस्तों, हैप्पी दिवाली आप सभी को। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। जय श्री राम। और बताइए आप लोग कैसे हैं? हम लोग का ज्योमेट्री में चल रहा है, जिसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम लोग की तीसरी क्लास है। ज्योमेट्री पे हम लोग की बेसिक प्रॉपर्टीज चल रही हैं, जो कि हम लोग ने 2 क्लासेस में देख चुका है। आज हम लोग को क्या देखना है? ट्राइंगल्स। पिछली क्लासेस को देख के आप लोग इस क्लास को देखिएगा। ट्रायंगल यानी त्रिभुज। आज हम त्रिभुज के बारे में देखेंगे और उसके बेस पे जो है उसके क्वेश्चंस को करेंगे। ट्रायंगल्स होता क्या है? फिगर इनक्लोज्ड बाय 3 साइड्स, मतलब 3 साइड से जो है बंद रहता है, वो क्या रहता है? हमारा त्रिभुज। जैसे क्या हो गया? ए बी सी, तो ये आपका क्या हो गया? एक ट्रायंगल हो गया जो तीनों साइड से क्या है? बंद है। अब त्रिभुज की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? इसकी साइड्स कितनी होती हैं? 1 2 3। तो साइड्स कितनी होती हैं इसकी? 3 साइड्स होती हैं। वर्टेक्स कितनी होती है? 3। 1 2 3। वर्टेक्स कितनी है? वर्टेक्स मतलब शीर्ष, ठीक है। और क्या होती है इनकी प्रॉपर्टीज? इनके जो एंगल्स होते हैं कितने होते हैं? इंटीरियर एंगल्स, आंतरिक कोण कितने होते हैं? 3 आंतरिक कोण होते हैं। आंतरिक कोण 3, और बाह्य कोण कितने होते हैं? मान लो इसको बढ़ा दिए, ठीक है, इसको बढ़ा दिए यहाँ पे, तो ये हो गया, ये हो गया। मान लो इसको बढ़ा दिए तो ये हो गया, ठीक है। तो बाह्य कोण कितने होंगे यहाँ पे? बाह्य कोण में कितने होते हैं? 3। तो ये आपकी क्या है? ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज हो गई। और इन तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? एबीसी का सम कितना होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये ट्रायंगल से कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जिन्हें आप लोग देखिए और नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है इसके अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नोट करिए। आइए ट्रायंगल से कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका ट्रायंगल्स है, ठीक है, ए बी सी, और इस बी सी को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, मान लीजिए कोई डी तक बढ़ा दिया गया, और ये एंगल आपका दे रखा है, तो ये है आपका एंगल ए, ये है एंगल बी, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एंगल ए प्लस एंगल बी। यानी बाह्य कोण है जो क्या होता है? आंतरिक कोण अपोजिट आंतरिक कोण के सम के बराबर होता है। तो एक प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई कि इन अगर ये वाला कोण आपसे पूछ रखा तो इन 2 कोणों का योग जो हो जाएगा वो आपका बाह्य कोण हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। और मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है आपकी ये कि ये कोई है, मान लीजिए ट्रायंगल्स, इसको इधर बढ़ा दिया गया, इसको इधर बढ़ा दिया गया, और इसको क्या किया गया? इधर बढ़ा दिया गया। ये आपका है ए बी सी, ए बी सी। ये मान लीजिए θ1 है, ये मान लीजिए θ2 है, और ये मान लीजिए θ3 है। ये क्या आपका θ3। तो ये जो बाह्य कोण होंगे, ये बाह्य कोण का सम कितना हो जाएगा आपका? θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इक्वल टू 360 डिग्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट है इसके, कि वो चाहे त्रिभुज हो, चाहे चाहे जो त्रिभुज हो, पंचभुज हो, कोई पॉलीहेड्रन हो, कोई बहुभुज हो, कुछ भी हो, उसके जो बाह्य कोण होते हैं उनका सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये आप नोट करके रखिएगा।
तो यहाँ पे इनके बाय कोण का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यहाँ पे क्या है कि इसका बाय कोण क्या होता है कि इनके एंगल से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं इनके एंगल्स के सम के। तो इसे नोट कर लीजिए आप लोग। आइए टाइप ऑफ ट्रायंगल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अलग देखते हैं कि क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। क्या है संभव मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इसे आप कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में क्या होता है कि इनकी जो तीनों साइड्स होती हैं क्या होती हैं, इक्वल होती है। वहां अगर वाले ए बी सी है तो इनकी जो साइड्स हैं वो क्या होंगी, तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। और इनका एंगल्स क्या होगा, इक्वल होगा। कि अगर ये मान लीजिए तीनों एंगल्स कितने होते हैं, 180 होते हैं, जो कि हमने इसकी प्रॉपर्टीज दे रखा है कि ट्रायंगल्स की ए प्लस बी प्लस सी कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो ये सब कितने हो जाएंगे, 60 60 60। ठीक है। फिर आप समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, जिनकी क्या होती है दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, वो क्या होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। टू साइड्स आर इक्वल, जैसे ए बी और ए सी क्या हो गया यहाँ पे, इक्वल हो गया। फिर विषम बाहु स्क्वायर ट्रायंगल्स, जहाँ पे क्या है कोई भी भुजा क्या हो, बराबर ना हो। जैसे ए बी सी है तो ये 5 है, ये 8 है, ये 9 है। तो इस तरीके से है कि कोई भी दो भुजा जो है वो बराबर नहीं है, सब अलग अलग है। तो क्या हो जाएंगे, हैज नो इक्वल साइड, मतलब क्या हो जाएंगे आपकी विषम बाहु त्रिभुज यानी कि स्केलर ट्रायंगल्स। फिर आपका क्या है न्यून कोण। फिर आज ये एंगल्स के हिसाब से एक्यूट एंगल कह रहा है कि एक्यूट एंगल में हमने क्या बताया था कि जहां तीनों भुजाएं जो उसकी क्या हो 90 डिग्री से कम हो, मतलब ये आपका क्या हो जाएंगे कि 90 से कम हो, 90 से कुछ भी हो, मान लो 50 60 70 कुछ भी मान लो, जहां 90 से कम हो बस। समकोण त्रिभुज राइट एंगल जिसमें से क्या होगा, एक भुजा आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा, यानी 90 डिग्री, एक भुजा 90 डिग्री होगा। और इन दो कोण का, ये दो कोण किसके बराबर होंगे, जो कि त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं, 180 के बराबर होते हैं। तो एक अगर 90 हो गया तो क्या दोनों मिला के क्या होंगे 90 होंगे, यानी बी बराबर, ये कोण जो बराबर होगा इन दोनों कोण के सम के। तो वही चीज ए प्लस बी बराबर 90 बराबर बी। फिर कह रहा है अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि होगा कि 90 से ज्यादा होगा। हैज वन एंगल क्या होगा 90 से ज्यादा, जब ये 90 से ज्यादा कुछ भी मान लो, यहाँ से 110 मान लो, क्या है 90 से ज्यादा है और पूरा एंगल 180 हो जाएगा। तो यहाँ क्या है हैज वन एंगल क्या है आपका 90 से ज्यादा, तो आपका अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। इन सबको एक बार हम लोग और डिस्कस कर चुके थे, एक बार और डिस्कस कर लिए हैं। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए इन कॉन्सेप्ट्स को। अब इसके आगे हम लोग जो आपके प्रीवियस ईयर में एसएससी वाले क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को देखेंगे, नोट कर लीजिए। आइए अब पहले सवाल, अब हम जो है आपके प्रीवियस ईयर एसएससी के जो क्वेश्चंस आए हैं एसएससी डिफेंस के, उनको देखते हैं। अभी आपका पहला सवाल है एसएससी सीपीओ का। एसएससी में जो सीपीओ का एग्जाम है उसका आपका पहला क्वेश्चन है 2022 में आया था। कह रहा है कि एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं। अब त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो वो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और तीसरे कोण की माप हमें दे रखा है 70। तो बताइएगा ज्ञात कोण की माप हमें क्या है, मतलब दो भुजा बराबर हैं तो आप सीधे जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजा का जो कितना होता है 180। अब 180 में से आपको दो कोण बराबर हैं और तीसरी भुजा कितना दे रखा है 70, तो 70 घटा देंगे कितना आ जाएगा 110। अब ये कितने में दो भुजा की दो भुजा की वैल्यू है तो दो से काट देंगे कितना आ जाएगा 55 डिग्री। क्या आ जाएगा आपका 55 डिग्री जो है दोनों भुजाएं होगी। तो कह रहा बताइएगा ज्ञात कोण की माप कितनी हो जाएगी आपकी 55 डिग्री। क्या हो जाएगा आंसर, नोट कर लीजिए। सीपीओ का सवाल है एसएससी सीपीओ 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज के कोणों के माप का अनुपात रेशियो दे रखा 3 4 8। तो कह रहा है तीनों कोणों में से सबसे छोटे कोण की माप, तो इसमें हमें रेशियो में दिख रहा है सबसे छोटा कोण 3 है, तो हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। ऐसा एसएससी के प्रीवियस ईयर सवाल है दोस्तों, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम इजी है। क्या है आपको अनुपात कितना रखा है 3:4:8।
आप सीधा जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी 8 4 12 3 15, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 180, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 30, 1 की वैल्यू हो गई 12। सबसे छोटा कोण आपसे पूछा है नहीं, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 12 गुणे 3 कितनी हो जाएगी यहाँ से 36 डिग्री, आपका सबसे छोटा कोण आ जाएगा। सबसे छोटे कोण की माप आपके आ जाएगी 36 डिग्री। तो 2 सेकंड का सवाल है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नोट कर लीजिए। एसएससी के सवाल। सीपीयू में आया क्वेश्चन एसएससी सीपीयू 2022 का, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में 2 एंगल ए बराबर 3 एंगल बी बराबर 6 एंगल सी दे रखा, तो इन तीनों कोणों में सबसे बड़ा कोण निकालना है। 1 मिनट 1 सेकंड का सवाल है आपके लिए। कह रहा है 2 एंगल ए बराबर 3 एंगल बी बराबर क्या होगा 6 एंगल सी। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी सी का क्या लेना पड़ेगा, रेशियो। ठीक है, तो आप या डायरेक्ट ले सकते हैं, या आप चाहें तो इन सबका क्या ले सकते हैं, 2 3 6 का क्या ले लें एलसीएम। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 6, तो 6 को आप 2 से डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा 3, बी से कितना आ जाएगा 2, और 6 से कितना आ जाएगा 1। अब आप जानते हैं कि तीनों कोणों का सम कितना होता है, त्रिभुज के 3 कोणों का सम 180 डिग्री होता है। यानी 3 2 5 1 6, 6 कितने बराबर है 180 की, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो क्या पूछा आपसे, सबसे बड़ा कोण, यानी 3 की वैल्यू 90, सबसे बड़ा कोण आपका क्या आ गया 90 डिग्री आ गया, और ये 90 आ गया। और यहाँ से भी आप देख सकते थे कि ये 3 है, इन दोनों का सम मिला के 3 है, यानी कि 1 डिग्री आपके आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपका 60 है, ये आपका 30 है। नोट कर लीजिए जी सवाल, सीपीओ में आया क्वेश्चन है सीपीओ 2022 का। एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि मान लीजिए क्या है, कोई एक्यूट एंगल है, ये आपका क्या है राइट एंगल्स है। ये आपका क्या है कोई ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, इनमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई एंगल है थीटा, ये है अल्फा, और ये कोई क्या है लार्जेस्ट एंगल। तो एक्यूट एंगल्स में क्या होता है कि इनका जो लार्जेस्ट एंगल होता है वो लेस देन होता है कि इसके इन दोनों के सम से जो है लार्जेस्ट एंगल्स क्या होता है छोटा होता है। और ये कोई राइट एंगल्स है, तो इसका जो ये 90 डिग्री होता है, ये जो है ये जो इन दोनों के सम के बराबर होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ये जो इनका लार्जेस्ट एंगल है ये वाला, इनका थीटा और अल्फा है अगर, तो इनसे क्या होता है इन दोनों के सम से क्या होता है बड़ा होता है। ये एक्यूट एंगल्स का है, ये राइट एंगल्स का है, ये क्या है ऑब्ट्यूज एंगल का कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखिएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब इस कॉन्सेप्ट पे हमें सवाल लगाने हैं, आपके प्रीवियस ईयर में आए, नोट कर लीजिए। कह रहा है किसी त्रिभुज के कोणों की माप दे रखा है 8x-15, 6x-11 और 4x-10, तो x का मान हमको निकालना है। तो आपको वही फॉर्मूला बताया कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, बस उसी पे आपको रख देना है इसको। 8x-15 प्लस 6x-11 प्लस 4x-10 हमें कितना होता है 180 होता है। 8 6 14 14 18x 15 15 10 25 और 25 और 11 कितना हो जाएगा 36, और 36 उधर जाके जुड़ जाएगा 180 में, कितना हो जाएगा यहाँ से x की वैल्यू 216/18। अब 18 से काट दीजिए यहाँ से, 18 कितना 18 और 36 18 36, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 12। अब क्या मतलब x की वैल्यू पूछा था, तो आपका आंसर आ गया 2 लाइन में, नोट कर लीजिए। कह रहा है एक त्रिभुज के 3 कोण है x-15 x+45 और x+60 डिग्री में है, तो त्रिभुज के प्रकार को पहचाना कौन सा त्रिभुज है। क्या दे रखा है x-15 x+45 और x+60।
ठीक है, 90 डिग्रीज में। फिर आपका क्या हो जाएगी, ये कह रहा है कौन सा कोण है। तो आप यहाँ देखिए 45 15 60 हो जा रहे हैं, 60 के बराबर हो जा रहा है। अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि एंगल भी क्या हो जाएगा, दोनों के बराबर हो, दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। देन ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, राइट एंगल्स बन जाएगा। देन सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा क्या बन जाएगा आपका, राइट एंगल्स बन जाएगा। अब ऐसे भी अगर आप इनका सम करके निकालेंगे तो 3x हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 90, 180 के बराबर जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा 90/3, 3 से 30 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 30, और जैसे आप यहाँ रखें जैसे क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री आ जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, राइट एंगल्स ऐसे ही बन जाएगा। और जो उस कॉन्सेप्ट को अभी मैंने आपको बताया था उस कॉन्सेप्ट से भी तुरंत आप देखते ही क्या कर देंगे, इससे राइट एंगल्स टिक कर देंगे, नोट कर लीजिए। कह रहा है यदि ए बी और सी त्रिभुज के 3 कोण हैं और ये इस प्रकार हैं कि a माइनस बी बराबर 60 दे रखा, b माइनस सी बराबर 15 देखा, तो कोण ए का मान निकालना है। हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम सीधा इसी कॉन्सेप्ट पे लगा देंगे। अब यहाँ से या तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो बी में सबको कन्वर्ट कर लें, ए की वैल्यू यहाँ से क्या कर लें, बी में कन्वर्ट कर लें। तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 6 डिग्री प्लस बी, और यहाँ से सी को भी बी में कन्वर्ट कर लें तो क्या आ जाएगा, सी उधर चला जाएगा, तो क्या बचेगा बी माइनस 15 बराबर सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180 डिग्री। हम यहाँ पे रख देंगे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री प्लस बी, b तो b है, c कितना है b माइनस 15 डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री। यहाँ से 1 2 3 भी हो गया, यहाँ पे 60 कितना है आपका, 60 15 ये कितना हो गया आपका 45, 60 में से 15 चला जाएगा तो कितना बचेगा 45, 45 प्लस करेगा उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 में से आपका 45 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा आपका 135, 135 बटे 3 है, 3 चौक 12, 3 पीछे 15, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। तो आपसे पूछा गया तो कोण ए का मान पूछा है, तो कोण ए का मान यहाँ से निकाल लेंगे आप लोग। यहाँ से a बराबर क्या है 60 डिग्री प्लस b, ए का मान क्या आ गया 60 प्लस 45, ए का मान कितना आ गया आपका 105 डिग्री आपका आंसर। तो आपको तीनों कोण जो है ए बी सी 180 होता है। आप देखिए उसी बेसिस पे कितने सवाल आपके घुमा घुमा के आ रहे हैं। तो बस आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ के जो है क्वेश्चन को कर लेंगे इजीली वे में। एसएससी के सवाल है कर लीजिए। ये देखिए आपके प्रीवियस ईयर का सवाल कर रहा है किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 59 32 91 है तो त्रिभुज का प्रकार क्या है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर जो आपका एक्यूरेट एंगल्स में होगा उसमें जो है एक एंगल से होगा हाईएस्ट वाला जो एंगल्स होगा उसमें आप क्या होगा उन दो बाकी दो एंगल्स के सबसे छोटा होगा। राइट एंगल्स में क्या होगा कि जो आपका 90 मतलब जो सबसे बड़ा वाला एंगल्स होगा वो क्या होगा उन दो एंगल्स के सम के बराबर होगा। और ऑब्ट्यूस में क्या होगा कि जो सबसे बड़ा वाला एंगल्स होगा वो उन दोनों के सम से बड़ा होगा। यही कॉन्सेप्ट आपको इसमें अप्लाई करना है, देख लेना है। तो सबसे बड़ा सम क्या है इसमें आपको दे रखा है 59 32 91। अब आपको सबसे बड़ा ले लेना है 91, इसके बराबर में देखना है क्या इन दोनों का सम कर लेंगे यहाँ से कि 59 प्लस 32 तो 9 तो 11 के एक हाथ से लेंगे 91 और 91 बराबर आ गया 91 को। तो आपको बराबर वाला कॉन्सेप्ट किसने बताया गया था राइट एंगल्स में। एक्यूट में क्या था एक्यूट में छोटा रहता बड़ा वाला, राइट एंगल्स में बराबर रहता है और उसमें बड़ा वाला क्या रहता है सबसे बड़ा रहता है। तो यहाँ से क्या हो गया आपका राइट एंगल आंसर हो गया। तो ये सब आप देखते ही रेशियो में दे रखा था, ये सब आप क्या करेंगे देखते ही टिक मार देंगे, इसको करने की जरूरत नहीं, सब आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। प्रीवियस ईयर के सवाल है नोट कर लीजिए। आइए अभी एक ट्रायंगल दे रखा है आपको ए बी सी डी, इसमें आपका ये एंगल 110 ये 62 आपसे बीएससी पूछ रहा है। तो आपको क्या बताया आपको पता ही है ये चीज कि कितना हो जाएगा आपका 62 प्लस एंगल बी ए सी इन दोनों का सम का योग किसके बराबर होता है बाह्य कोण के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी आपको त्रिभुज की बताई गई है अभी। तो क्या हो गया आपका ये बराबर हो गया 110 के। फिर यहाँ से क्या आ गया एंगल बी ए सी बराबर 110 माइनस 62 यानी एंगल बी ए सी बराबर क्या आ जाएगा
ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो ये सब क्या है, आपको ये सब प्रॉपर्टी होता है, ये सब आपको करना नहीं, ये सब आपको मन में करना है और एक सेकंड में टिक करके आगे बढ़ना है, क्योंकि इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, इसके। तो सीधा इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, या तो यहाँ पे सम करके जो है इसको लिख लेंगे इतने के बराबर पहुंच जाएगा। कि आपको बताया क्या है कि इन दो त्रिभुजों का जो है कोण का योग जो है इसके बराबर होता है, क्योंकि ये अंतिकोण है, बाह्यकोण है। बताया गया आपको कॉन्सेप्ट पूरा। नोट कर लीजिए आपके क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर का सवाल। मेरा त्रिभुज PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया जाता है, और यदि PRS दे रखा है 104 और RQP दे रखा है 3/5 QPR, तो हमें QPR का मान बताना है। ये सेम उसी कॉन्सेप्ट का है जो अभी हम लोगों ने किया है, लेकिन तो बस देखिए लैंग्वेज बदल दिया है, जबकि लगना सब वही है। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप क्वेश्चन की जो है लैंग्वेज को पकड़ के क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। त्रिभुज PQR की भुजा QR, तो पहले तो हम त्रिभुज PQR बनाए, PQR। त्रिभुज PQR की भुजा QR को S तक बढ़ाया जाता है। QR को कहां तक बढ़ाया जाता है, QR को S तक बढ़ाया जाता है। यदि PRS कितना दे रखा है 104 डिग्री है, और RQP बराबर 3/5 QPR, यानी कि अगर इसे हम करें कि RQP बराबर दे रखा है 3/5, और अगर QPR को इसे नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा QPR। ये क्या हो जाएगा, रेशियो दे रखा है, किसका रेशियो, RQP ये कितना दे रखा है 3 इसका रेशियो, और इसका रेशियो कितना दे रखा है QPR का 5 दे रखा है। ये क्या है, इनके रेशियो है। तो हमें पता है कि इन दोनों की जो यूनिट होती है, इन दोनों का सम होता है इसके बराबर। ये कॉन्सेप्ट हमें पता ही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि 3 + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 104, यानी 8 बराबर 104। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी 13, फिर यहाँ से 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65 डिग्री आपका आंसर। ये तो दोनों का रेशियो था ना, तो रेशियो से हमने इससे हम निकाल लिया, तो यूनिट की वैल्यू आ गई। तो उसके बाद हम जो है इससे कर देंगे, तो आपको कितना आ जाएगा, 13 + 5 कितना जाएगा 65 डिग्री आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, आपके प्रीवियस ईयर का सवाल है, अच्छा सवाल है। कॉन्सेप्ट वही है, जो भी कॉन्सेप्ट था उसी कॉन्सेप्ट पे है, बस सिर्फ लैंग्वेज बदली है थोड़ी सी। तो आज हम लोगों ने ट्रायंगल से कॉन्सेप्ट देखे और इस पे कुछ बेसिस पे कुछ सवाल किए। अब हम लोग को पैरेलल लाइंस के बेसिस कॉन्सेप्ट देखना है, उस पर क्या करना है, कुछ क्वेश्चन करना है। तो उसको जो हम अगली क्लास में करेंगे, आज यहीं तक करेंगे हम लोग। इस कॉन्सेप्ट को आप तक जो है अच्छे से रिवाइज करके इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपके प्रीवियस सवाल हैं SSC वाले, और इनके कॉन्सेप्ट हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट से आपके सवाल आते हैं, इजी भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, और थोड़े से बहुत टफ भी आते हैं। लेकिन आप जो है इनको प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। और आज सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, ठीक है। और आप सभी को दीपावली की एक बार और हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग एंजॉय करें। ओके, धन्यवाद, जय श्री राम।